नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज अष्टम भाव को लेकर। आज हम अष्टम भाव पर डिस्कस करेंगे कि हम अष्टम भाव से किन किन चीज़ों का विचार करते हैं और कुछ फॉर्मूले भी सीखेंगे कि किस तरीके से उन चीज़ों को विचार किया जाता है। सर्वप्रथम अष्टम भाव से हम आयु की बात करते हैं। जातक की आयु को अष्टम भाव से देखते हैं। जातक के रोग, वे रोग जो दीर्घकालिक हैं। जातक की मृत्यु, जातक की गुप्त चीजें, जैसे जातक के गुप्तांगों का विचार, जातक के पास जो गुप्त विद्या है, जातक के जो गुप्त रोग हैं, जातक के पास जो गुप्त जानकारियां हैं, गुप्त इंफॉर्मेशन हैं, जातक के पास जो गुप्त शक्तियां हैं, और जातक की किसी भी तरह की गुप्त परेशानियां या जातक के जीवन में आने वाली अचानक घटनाएं, जातक का गुप्त धन और जातक को गुप्त जो लॉसेज हैं, हानियां हैं, उसका विचार भी जो है अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव वो भाव है जो जातक को अचानक राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। अगर हम गुप्त धन की बात करें तो गुप्त धन कौन धन होता है? वो धन जो हमारा नहीं है, जो हमें कहीं और से प्राप्त हुआ है, और कितना मिला इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अचानक से धन मिल गया। पूर्वानुमान कुछ था ही नहीं, कितना मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन अचानक से। अब अचानक से जैसे बात करें, अचानक से किसी को शेयर मार्केट में खूब मुनाफा हो गया, बिजनेस में अचानक से किसी ने जो है बहुत ग्रोथ कर ली, अचानक हुआ, या फिर किसी के अचानक लॉटरी लग गई। तो ये जो अचानक सडन होने वाली चीजें हैं, इन चीजों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। इसके साथ साथ बात करें अगर करियर फील्ड में, तो इनकम टैक्स से जुड़े हुए सारे लोग अष्टम भाव से ही जो है देखे जाते हैं। उसके बाद जितने भी रिसर्चर हैं, उसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। जितने भी खनन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, डेटा एनालिसिस करने वाले लोग हैं, ये सब अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव सारी रहस्यमयी चीजों का जो है घर है, यानी अष्टम भाव के सरफेस पे कुछ नहीं है, सरफेस खाली है, लेकिन सरफेस के अंदर यानी बाहर से दिखने में कुछ नहीं है, जो भी चीजें अंदर में है उन सब चीजों के लिए अष्टम भाव जिम्मेदार है। अगर हम करियर की बात करें तो जो भी लोग पृथ्वी के नीचे से रिलेटेड, चाहे खनन विभाग में हैं या कोई रिसर्चर हैं, जो भी नीचे पृथ्वी के सतह से हट के जो नीचे में जो है रिसर्च कर रहे हैं, नीचे की चीजों का जो है पता कर रहे हैं, उन सब के लिए जो है अष्टम भाव को देखा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव गहराई लिए हुए गहरी चीजों का कारक है। इसके साथ साथ बात करें तो हमारे उत्थान और पतन का भी यही घर है, उत्थान और पतन का भी यही घर है। रहस्यमयी चीजें जीवन में सबसे बड़ी रहस्यमयी अगर है तो वो है जातक की, आदमी की मृत्यु। मृत्यु से बढ़कर रहस्यमयी कुछ है ही नहीं। मृत्यु कब आनी है, कैसे आनी है, कोई नहीं जानता। तो इसलिए इसको मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि यह सारे रहस्यमयी भावों का, रहस्यमयी चीजों का भाव है। उसके साथ साथ बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव हमारे पराजय का भी घर है। पराजय
कि जातक को पराजय मिलेगी और किस तरीके से पराजय मिलेगी, कहाँ से पराजय मिलेगी। अगर जातक का पराजय देखना है किसी भी फील्ड के लिए तो उसके लिए अष्टम भाव से विचार किया जाता है। मृत्यु का भय, किसको मृत्यु का भय अधिक है, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। मृत्यु किस कारण की वजह से होगी, किन कारणों से मृत्यु होगी, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। आपकी अज्ञानता, जातक के पास अज्ञानता किस विषय को लेकर है, किस चीज को लेकर जातक अज्ञान है, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। सन्यासी के धर्म का विचार भी जो है अष्टम भाव से ही करना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों का धर्म का विचार नवम भाव से किया जाता है, लेकिन सन्यासी के लिए शास्त्र कहता है कि उसका धर्म का विचार भी अष्टम भाव से करना चाहिए। मोक्ष क्या है? मोक्ष है मृत्यु का बोध होना ही मोक्ष है। तो जो हमारा अष्टम भाव है ये मोक्ष त्रिकोण में अष्टम भाव भी आता है। मोक्ष त्रिकोण में चौथा, आठवां और 12वां 4 घर मोक्ष त्रिकोण के बताए गए हैं, तो 8वां भाव मोक्ष त्रिकोण में भी आता है। तो मोक्ष वही है जो मृत्यु को जान गया, वही मोक्ष समझो। जीते जीते जो मृत्यु को समझ जाए उसी का मोक्ष हो गया। इसके साथ साथ अष्टम भाव आपके छोटे भाई बहन के शत्रुओं का घर भी है, क्योंकि यह तीसरे से छठा भाव है। तो ये आपके छोटे भाई बहन के शत्रुओं का भाव भी होता है। मन व मानसिक क्लेश के लिए जिम्मेदार भी अष्टम भाव है। ऋण देने का विचार, ऋण लेने का विचार अगर षष्ठ भाव से किया जाता है तो जो जातक ने ऋण लिया है क्या जातक उसको वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वापस करने में जातक को कितना टाइम लगेगा, इसका विचार भी अष्टम भाव से होता है। आपके द्वारा किए गए जो भी पाप कर्म हैं उन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। जीवन में अंगहीन होना, कई जातक जीवन के बाद एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से उन्हें अपना एक अंग गंवाना पड़ता है, इसका विचार भी जो है अष्टम भाव से किया जाता है। भयंकर दुख या लगातार दुख मिलना, इसके लिए भी जिम्मेदार अष्टम भाव है। शास्त्र कहता है कि यदि अष्टम भाव सुप्त है और किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर अष्टम भाव पर नहीं है तो यह अच्छी बात है, परंतु यदि अष्टम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि, युति या अष्टम भाव पाप कर्तरी में आ जाए तो यह बहुत खतरनाक है। यह जीवन में संघर्ष को अत्यधिक बढ़ा देता है। यह कंडीशन अगर अष्टम भाव के साथ बनी, अष्टम भाव पाप पीड़ित हो गया, पाप ग्रहों की दृष्टि में आ गया या फिर पाप कर्तरी में आ गया, तो यह जातक के लिए जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ा देता है। मृत्यु का कारण अष्टम भाव में अग्नि तत्वीय ग्रह है, जल तत्वीय ग्रह है या आकाश तत्व के ग्रह हैं या फिर इन तत्वों की राशियां हैं। तो इनसे हम जान सकते हैं जातक की मृत्यु किस तरह से होगी। उसके साथ साथ अष्टम भाव से जीवन के सारे रहस्यों को जो हम जो हिडन रहस्य हैं जीवन के, उन सब का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव में स्थित राशि, अष्टमेश की राशि और शनि की राशि से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये तीनों अगर चर राशि में है, स्थिर राशि में है या दुस्वभाव राशि में है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि जातक की मृत्यु घर पे होगी या हॉस्पिटल में होगी या फिर किसी अन्य जगह रास्ते में होगी, एम्बुलेंस में होगी। इन बहुत सारी चीजों का विचार जो हम इस अष्टम भाव से कर सकते हैं।
उसी तरीके से मृत्यु का कारण क्या होगा? यदि कुंडली में कोई दुर्योग बना हुआ है तो उस दुर्योग के कारण से भी हो सकती है। जैसे मंगल राहु की युति है तो इनसे उत्पन्न बीमारी से हो सकता है, या फिर मंगल राहु क्या दिलाते हैं, अचानक से जो है एक्सीडेंट करवा देते हैं, तो एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो सकती है। चंद्रमा और सूर्य पीड़ित हैं तो मनोरोग, चंद्रमा और सूर्य दोनों अगर पीड़ित हो गए तो मनोरोग दे देगा, जातक जो है सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर सकता है। शनि के साथ सूर्य होने से अंधक दोष बनता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से मृत्यु हो सकती है। चंद्रमा के साथ राहु और केतु के होने से जातक पागलपन में आ जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। गुरु के साथ राहु होने से लीवर की खराबी, मोटापा, पेट से रिलेटेड परेशानियां, चर्बी की अधिकता से होने वाले जो है रोगों की वजह से जातक की मृत्यु हो सकती है। अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हो और क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु कष्टकारी होती है। या फिर अष्टम भाव में अग्नि तत्व की ग्रह हो, अग्नि तत्व के ग्रहों की राशियां हैं तो जातक की मृत्यु न अत्यधिक कष्टकारी होती है। लेकिन अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की युति है तो जातक की जो है एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, और वो भी होती है बड़ी शांतिपूर्ण होती है। अगर आयु की बात करें तो आयु की 3 कैटेगरी हमारे शास्त्रों में बताई है। एक अल्प आयु बताई है, अल्प आयु 32 वर्ष तक की होती है। दूसरी मध्य आयु है, मध्य आयु को 64 साल का बताया गया है। और तीसरी जो है पूर्ण आयु है, पूर्ण आयु 100 वर्ष की मानी गई। लेकिन आज का समय वो नहीं रहा, आज का हमारा खान पान में बहुत अंतर आ गया, जिससे जो एवरेज आयु है अब वो काफी कुछ घट चुकी है। आओ हम कुछ सूत्रों को बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला नियम है कि यदि अष्टमेश बहुत से पाप ग्रहों के साथ अष्टम में हो तो जातक की, यदि अष्टमेश पाप ग्रहों के साथ, बहुत से पाप ग्रहों के साथ जो है अष्टमेश अष्टम में ही हो तो जातक की जो है अल्प आयु होती है। जो हमने अभी आयु का फॉर्मूला पढ़ा था तो कि अल्प आयु, मध्य आयु और पूर्ण आयु की जो 3 आयु पढ़ी थी कि भाई अगर यदि अष्टमेश बहुत से पाप ग्रहों के साथ अष्टम में ही हो जाए, अष्टमेश भी यहीं पे हो जाए और इसमें पाप ग्रह भी साथ में हो जाए तो जातक की जो है अल्प आयु होती है। इसके साथ साथ अगले नियम पर विचार करें। अगला नियम कहता है कि यदि षष्ठेश छठे 8वें 12वें में हो और द्वादशेश फिर छठे 12वें में हो अथवा लग्न से अष्टम में हो तो जातक जो है दीर्घायु होता है। यदि षष्ठेश छठे में और 12वें में हो अथवा द्वादशेश भी जो है छठे और 12वें में हो अथवा लग्न से अष्टम में हो तो जो है जातक दीर्घायु होता है। यह क्या है? विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग को हम आगे पढ़ेंगे, विपरीत राजयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला नियम है यदि लग्नेश व अष्टमेश या दोनों ही स्वराशि में हो, अपने नवांश में हो या मित्र राशि में हो, लग्नेश और अष्टमेश दोनों, लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी दोनों ही अपनी राशि में हो, अपने राशि या मित्र राशि में हो तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। इसके साथ साथ अगला नियम है अल्प आयु को लेकर कि यदि अष्टमेश केंद्र में हो और लग्नेश बल रहित हो जाए, अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में चला जाए और लग्नेश लग्न का स्वामी बलहीन हो जाए, लग्नेश कमजोर हो जाए तो जातक अल्प आयु होता है। अगला नियम है कि अष्टमेश नीचे में हो और तथा अष्टम में पाप ग्रह भी हो, लग्नेश निर्बल हो तो जातक अल्प आयु होता है। कि यह क्या नियम है
कि अष्टमेश जो अष्टम भाव का स्वामी है वो अपनी नीच राशि में हो और अष्टम भाव में पाप ग्रह हो जाए, और उसके साथ साथ जो लग्न भाव का स्वामी है वो भी जो है कमजोर हो जाए। तो ऐसा योग जिस जातक की कुंडली में बनता है तो उनका यह अल्प आयोग बनता है। अगला नियम है कि अष्टमेश के साथ पाप ग्रह हो, अष्टमेश के साथ पाप ग्रह हो और अष्टम में एक से अधिक पाप ग्रह हो और द्वादश में भी जो है पाप ग्रह हो, तो जातक को पैदा होने के बाद ही जो है जीवन का खतरा बना रहता है। अष्टमेश के साथ पाप ग्रह हो, यानी अष्टमेश जहां भी बैठा उसके साथ पाप ग्रह हो जाए और अष्टम में भी जो है एक से अधिक जो है पाप ग्रह हो जाए, और उसके साथ साथ द्वादश भाव, द्वादश अपना ये 12वां भाव है, इसमें भी जो अगर पाप ग्रह हो जाए तो जातक के जन्म के बाद से ही उसके जीवन का जो है खतरा बना रहता है। तो इसके साथ साथ अभी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर मैं जल्द हाजिर होऊंगा नौम भाव को लेकर। ये चर्चा हमारी थोड़ा थोड़ा जो है पूरे 12 भाव पर ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। उसके बाद से फिर जब हम अगले राउंड में होंगे फिर एक एक भाव को लेकर और गहरे लेवल पर हम डिस्कस करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।